जय बाबा की। राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल रीडर डॉक्टर रुचि गुप्ता और चलिए मिलकर चलते हैं हम सब आध्यात्म की ओर। तो आध्यात्म की ओर में जो हमारा आज का वीडियो है वह है बालाजी की कथा, मेहंदीपुर बालाजी का इतिहास और उनकी कथा। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा की कथा। संपूर्ण भारत देश में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, परंतु कुछ मंदिर अपनी विशेषता के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ जन समूह का सैलाब उमड़ता है। ऐसा ही एक मंदिर राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर स्थित बालाजी का चमत्कारी मंदिर है। यह मंदिर दो अति सुरम्य पहाड़ियों के बीच की घाटी में स्थित होने के कारण घाटा मेहंदीपुर भी कहलाता है। मंदिर करीब 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में स्थित बजरंग बली की बाल रूप की मूर्ति किसी कलाकार ने नहीं बनाई, बल्कि यह स्वयंभू है। बालाजी की यह मूर्ति पहाड़ के अखंड भाग के रूप में मंदिर की पिछली दीवार का कार्य भी करती है। इस मूर्ति को प्रधान मानते हुए बाकी मंदिर का निर्माण कराया गया है। इस मूर्ति के सीने में बाईं तरफ एक अत्यंत सूक्ष्म छिद्र है, जिससे पवित्र जल की धारा निरंतर बहती रहती है। यह जल बालाजी के चरणों तले स्थित एक कुंड में एकत्रित होता रहता है, जिसे भक्तजन चरणामृत के रूप में अपने साथ ले जाते हैं। कलयुग में बालाजी ही एकमात्र ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों को सहज ही अष्ट सिद्धि, नवनिधि और उसके बाद मोक्ष प्रदान करते हैं। उनके सारे कष्टों को हर लेते हैं, उनके सारे संकटों को काट देते हैं। कुछ ऐसा है बालाजी का इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारंभ में यहाँ घोर बीहड़ जंगल था। चारों तरफ फैली हुई घनी झाड़ियों में जंगली जानवरों का बसेरा था। श्री महंत जी महाराज के पूर्वज को स्वप्न आया और स्वप्न की अवस्था में ही वे उठकर चल दिए। उन्हें पता नहीं था कि वे कहाँ जा रहे हैं और इसी दौरान उन्हें एक बड़ी विचित्र लीला देखने को मिली। एक ओर से हजारों दीपक चलते आ रहे थे। हाथी घोड़ों की आवाजें आ रही थीं और एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही थी। उस फौज ने श्री बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और फौज के प्रधान ने नीचे उतरकर श्री बालाजी महाराज को दंडवत प्रणाम किया तथा जिस रास्ते से वे आए थे उसी रास्ते को वह चले गए। गोसाई जी महाराज चकित होकर यह सब देखते ही रह गए। उन्हें कुछ डर सा लगा और वे अपने गांव चले गए, किंतु नींद नहीं आई और बार बार उसी विषय पर विचार करते हुए उनकी जैसे ही आंखें लगीं, उन्हें स्वप्न में 3 मूर्तियां दिखीं। उनके कानों में यह आवाज आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था? कोई दिखाई नहीं पड़ता था। गोसाई जी ने फिर भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अंत में हनुमान जी महाराज ने
स्वयं उन्हें दर्शन दिए और पूजा का आग्रह किया। दूसरे दिन गोसाई जी महाराज उस मूर्ति के पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि चारों ओर से घंटा, घड़ियाल और नगाड़ों की आवाज़ आ रही थी, किंतु दिखाई कुछ नहीं दिया। इसके बाद श्री गोसाई जी ने आसपास के लोग इकट्ठे किए और सारी बातें उन्हें बताईं। गोसाई जी ने सब लोगों के साथ मिलकर वहाँ बालाजी महाराज की एक छोटी सी तिवारी बना दी। तत्पश्चात वहाँ पूजा अर्चना होने लगी। मुस्लिम शासन काल में कुछ बादशाहों ने इस मूर्ति को नष्ट करने की कुचेष्टा की, लेकिन वे असफल रहे। वे इसे जितना खुदवाते गए, मूर्ति की जड़ उतनी ही गहरी होती चली गई। थक हार कर उन्हें अपना यह कुप्रयास छोड़ना पड़ा। ब्रिटिश शासन में बालाजी ने अपना सैकड़ों पुराना वर्ष का चोला स्वतः ही त्याग दिया। भक्तजन इस चोले को लेकर समीपवर्ती मंडावर रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहां उन्हें चोले को गंगा में प्रवाहित करने जाना था। ब्रिटिश स्टेशन मास्टर ने चोले को निशुल्क ले जाने से रोका और उसका लगेज करने लगा, लेकिन चमत्कारी चोला कभी ज़्यादा हो जाता तो कभी कम हो जाता। असमंजस में पड़े रेलवे स्टेशन मास्टर को अंततः चोले को बिना लगेज के ही जाने देना पड़ा और उसने भी बालाजी के चमत्कार को नमस्कार किया। इसके बाद बालाजी को नया चोला चढ़ाया गया। यह बालाजी का मंदिर भूत प्रेत आदि ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए पूरे विश्व भर में प्रविख्यात है। मान्यता है कि तंत्र मंत्रादि ऊपरी शक्तियों से ग्रसित व्यक्ति बालाजी महाराज की कृपा से बिना दवा के स्वस्थ होकर लौटता है। दुखी कष्टग्रस्त व्यक्ति को मंदिर पहुंचकर तीनों देवगणों को प्रसाद चढ़ाना होता है। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान भैरव बाबा को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बाबा अपने भक्तों के संकट को दूर करते हैं, उनका संकट काट देते हैं। अब हम बात करते हैं श्री प्रेतराज सरकार की। बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार दंडाधिकारी पद पर आसीन है। प्रेतराज सरकार के विग्रह पर भी चोला चढ़ाया जाता है। प्रेतराज सरकार को दुष्ट आत्माओं को दंड देने वाले देवता के रूप में पूजा जाता है। भक्ति भाव से उनकी आरती, कीर्तन और भजन आदि किए जाते हैं। बालाजी के सहायक देवता के रूप में प्रेतराज सरकार जी की आराधना की जाती है। इनकी पृथक रूप से आराधना उपासना कहीं नहीं की जाती, ना ही पृथक रूप से इनका कोई मंदिर होता है। प्रेतराज सरकार श्रद्धा और भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव की। कोतवाल कप्तान श्री भैरव देव भगवान शिव के अवतार हैं और उनकी ही तरह भक्तों की थोड़ी ही पूजा अर्चना से प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी मूर्ति पर चमेली के सुगंध युक्त तिल के तेल में सिंदूर घोलकर चोला चढ़ाया जाता है। शास्त्र और लोक कथाओं में भैरव देव के अनेक रूपों का वर्णन है, जिसमें 1 दर्जन रूप प्रमाणिक है। श्री बाल भैरव और श्री बटुक भैरव भैरव देव के बाल रूप हैं। भक्तजन प्रायः भैरव देव के इन्हीं रूपों की आराधना करते हैं। भैरव देव
बालाजी महाराज की सेना के कोतवाल हैं। इन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त बालाजी महाराज के क्या मंदिर के नियम है, क्या पूजा के नियम है, क्या उन्हें भोग लगता है, सवामणि क्या होती है, या वहाँ किस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, इन सबको अपनी आने वाली वीडियोस में मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। तो यह था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपके लिए लाभकारी होगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, प्रभु की भक्ति कीजिए और उनसे प्रेम कीजिए। जय हो मेरे बाबा की।